नमस्कार। मंथन शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। अच्छा, वो कौन लोग हैं जो अक्सर कहा करते हैं कि शादी के बाद लड़की का करियर बिल्कुल खत्म हो जाता है? क्योंकि शादी के बाद भी लड़कियों का करियर खत्म नहीं होता। अगर वो अपने ऊपर विश्वास रखती हैं, उम्मीदें उनकी बहुत बुलंद रहती है, हौसले उनके बुलंद रहते हैं, तो वो शादी के बाद भी वंडर्स क्रिएट कर सकती हैं। ये कहना सिर्फ मेरा नहीं है, वो तमाम लोगों का कहना है जिन लोगों ने इस बात को चरितार्थ किया है। आपने भी पिछले कुछ समय में देखा होगा कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल किए हैं। आज जो मेरी गेस्ट हैं वो वाकई एक मिसाल है हर महिला के लिए, क्योंकि उन्होंने शादी के बाद ही मुकाम हासिल नहीं किया, बच्चे होने के बाद भी, जिन्हें अक्सर बहुत बड़ा बैरियर कहा जाता है, उसके बाद भी उस बुलंदी तक पहुंच गई हैं कि लोग उन्हें देख करके एडमायर करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ अर्जुन अवॉर्डी, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन विमेन हॉकी टीम प्रीतम रानी सिवाच जी। आप सब उनको जानते हैं क्योंकि आपको याद होगा 2002 का वो ऐतिहासिक खेल हॉकी का, जिसमें गोल्ड मिला था भारत को, और उसी पर एक फिल्म भी बनी थी चक दे इंडिया, और उसमें जो एक कैरेक्टर था ना बिंदिया का, शायद वो कैरेक्टर उन्हीं से इंस्पायर्ड था। तो ऐसे व्यक्तित्व को अपने इस शो में आमंत्रित करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं प्रीतम जी को इनवाइट करती हूँ। प्रीतम जी, ये जो नया नाम आ रहा है, क्या ये इसी नाम से है? प्रीतम सिवाच। मैं आपको फिर से भेजती हूँ क्योंकि एक नाम शो तो कर रहा है मुझे, पर मुझे नहीं पता कि वो आप ही का है। एक सेकेंड, मैं आपको इनविटेशन भेज ही देती हूँ। प्रीतम, ओके, उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी, शायद वो प्रीतम जी ही हैं। वेलकम मैम। वेलकम। थैंक यू। कैसी हैं आप? बस ठीक है, बहुत अच्छे से। आपकी लाइफ मतलब जो फिल्म में हम देखते हैं उससे भी बहुत बड़ी है। आपने जो जिंदगी में हासिल किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। 17-18 साल से लंबा करियर, उसमें 5 साल का गैप, और उसके बाद आपके खेल पर, आपके रिफ्लेक्सेस पर इतनी सारी बातें हुई। मुझे ना आपके बारे में बहुत कुछ जानना है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि आप हरियाणा के उस क्षेत्र से आई हैं जहां पे लोगों का कहना और मानना यह है कि लड़कियों के लिए कुछ खास ज्यादा संभावनाएं वहां देखने को नहीं मिलती है। वहां से प्रीतम रानी सिवाच मतलब कैप्टन बनी हॉकी टीम की, और वो भी इतना नाम कमाया। ये सफर कैसा था आपका? मैम, जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हो, मेरी उस क्षेत्र में तो शादी हुई है, सोनीपत में। वैसे हाँ, मैं बिल्कुल। बेसिकली गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ, झाड़सा गांव से। अच्छा। झाड़सा मेरा गाँव है जी। और आप जैसे बोल रहे हो कि कैसे आए, आपको मैं बताऊंगी कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र, उस टाइम हमारा झाड़सा गांव होता था जहाँ कुछ भी नहीं होता था। और सच बताते हैं, गुड़गांव में प्रैक्टिस करने आने जाने के लिए भी हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं था। उस टाइम में हम लोगों ने एक मतलब एम बनाया था कि मेरे को ये नहीं पता था इंडिया टीम से खेलना है क्या है, लेकिन मेरे को एक 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 जज्बा था कि मेरे को कैप्टन बनना, शुरू से ही कैप्टन बनना। सोनीपत टीम का भी, गुड़गांव टीम का भी, हरियाणा टीम का भी और इंडिया टीम का भी एक जज्बा था मेरे को कि मेरे को प्लेयर बनना। लेकिन मेरे को बहुत सुविधाएं नहीं मिल पाई थी। मैं आपको बहुत बारीकी से बताऊंगी वो क्या क्या मेरे सामने फेस किया मैंने, मतलब। और उसके बावजूद में जो मेरा टारगेट था वो हिंदुस्तान की टीम से खेलने का और कैप्टन बनने का था। लवली। मैं वही तो जानना चाह रही हूँ कि आपने बताया कि गुड़गांव के, आप जिस गांव से थी, उस गांव के बारे में हमने भी सुना हुआ है, जानते भी हैं। मैं क्योंकि दिल्ली में ही रहती हूँ और द्वारका में रहती हूँ, तो मेरे को तो पता ही है। तो वहां से अपने आप को चमकाना, आपके पेरेंट्स ने आपकी कितनी मदद की होगी, कैसे आपने सब कुछ किया, आपके गुरु कौन बने, ये सब कुछ बताइए। मैं झारसा, हमारा गवर्नमेंट स्कूल था। मैं ज्वाइंट फैमिली में पली बड़ी हुई हूँ। मेरे पापा और 4 ब्रदर थे, और जो मेरे चाचा वगैरह तो खेती बाड़ी करते थे। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे शुरू से ही। मतलब हम एक बिल्कुल ऐसे एरिया में थे जहाँ बिल्कुल गांव में, जहाँ खेत में ज्यादा मतलब कमा के हम लोग खाते थे, ऐसा हमारा जज्बा था। लेकिन मेरे को तो जैसे ही हमारे गांव में स्कूल में, सरकारी स्कूल में हॉकी की टीम होती थी, तो मैं जब 6 क्लास में गई मैडम, मैं ना पढ़ती कम थी, मैं ऐसे देखती थी कि मैं भी हॉकी खेल लूं, मेरी बड़ी इच्छा होती थी। लेकिन मेरे को, मैं जब भी पीटीआई के पास गई, मुझे उसने हॉकी नहीं दी। बोलता तू बहुत मोटी है, तेरे को नहीं देंगे हम हॉकी, चलो भागो यहाँ से। वो मुझे रोज भेज देते थे।
और मैं बिल्कुल मैडम से भी पिटती थी कि भैया आप क्लास में ध्यान क्यों नहीं देते, मेरा ध्यान मैम खेल में रहता था, क्योंकि सामने ही प्ले फील्ड थी हमारी। तो उसके अच्छा। बाद ना मैं, हाँ, मेरा सारा दिन ना पैरों में दर्द रहता था बहुत, जैसे जिसको हम बोलते हैं चस चस रहता था, मेरी दादी वगैरह दबाती रहती थी सारा दिन। तो सबसे ज्यादा मेरी लाइफ में मेरी दादी का रोल बहुत है। मेरी दादी मेरे पैर दबाती, बोलती बेटी तू खेल के आ, भाग के दौड़ के आ। मैं कहती दादी मैं हॉकी खेल लूंगी, बोली फिर खेल लेना तू। मैंने कहा मुझे तो हमारे कोच वो एक पीटीआई है मास्टर जी ताराचंद जी थे, हाँ बहुत मेहनती कोच थे, पीटीआई थे ना कि कोच। मैंने कहा वो तो मुझे हॉकी दे हाँ। ही नहीं रहे, और गांव में ही थे, वो नहीं देते थे हॉकी, मोटी है। मैंने कहा मुझे मोटी कह के बोल देते हैं। तो मेरी दादी को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसकी पोती थी, उसको बड़ा वो लगा, बोली मैं देखती हूँ उस पीटीआई को, जैसे गांव की लेडीज टिपिकल हाँ होती है हाँ ना। तो हाँ। हमारे थोड़े से दूसरे एरिया में ही हमारी जो कोच थी, एक सरकारी कोच थी, उसके पास गई और सीधा उसके फादर के नाम से उसको बुलाया, तू बाहर निकल। तो बोलती है मेरी पोती को हॉकी क्यों नहीं खिलाती। बोली दादी आपकी पोती मोटी है तो मास्टर जी मना कर रहे हैं। बोले अपने मास्टर जी को बोल देना कि मेरी पोती को आज हॉकी देनी है, नहीं तो मैं उसको उड़े आके देखूंगी, मतलब हरियाणवी लैंग्वेज में उसको बोला। हाँ तो मैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, घर आके मुझे डर भी लग रहा था, आज मैं जाऊंगी तो मेरी पिटाई होगी, स्कूल से भी निकाल देंगे। तो मैं बोल हाँ दादी तू चल मेरे साथ, दादी तू चल मेरे साथ। वो मेरी दादी घाघरा और वो पहनती थी, पूरी टिपिकल हरियाणवी ड्रेस पहनती थी और डरती नहीं थी किसी से भी। मेरी उंगली हाँ। पकड़ के स्कूल में लेके गई, बोलती है हाँ बोल कौन सा वो मास्टर, अरे मास्टर रे ना मेरी छोरी ने हॉकी दे। उन्हें सीधी ऐसे ही बोली। तो अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत छोटी सी एक हॉकी टूटी हुई दे दी। बहुत मुझे फील सा हुआ उस टाइम, इतनी छोटी को मुझे फील हुआ कि मुझे सबसे बेकार हॉकी मिली है। बोलते जा जा ओ, बाहर जाके खेल लो। मैं फील्ड से बाहर किया, ऐसे खेल लो। दादी चली गई, मैडम मैं खेलती रही, मुझे बहुत बड़ी हॉकी नहीं मिली। घर में मैं आती थी, मेरे भाई वगैरह बड़े थे, वो चिढ़ाते थे छोटी सी हॉकी मिली है, टूटी हुई मिली है, ऐसे ऐसे मेरे को मतलब टॉन्ट मारते थे। मैं हाँ। कहती कोई नहीं खेलती रही। मैं घर में भी अपने सारा दिन, रात को भी मैं उठ उठ के ड्रबल करती थी कि मैं कैसे कैसे भी मेरे को हॉकी अच्छी मिल जाए। उस टाइम से भी होता था हॉकी अच्छी मिल जाए। और मैम जैसे तैसे करके मैं खेलने लगी। कुछ ही टाइम के बाद, 6-7 महीने के बाद में, मुझे बड़ी अच्छी हॉकी दी हमारे जो पीटीआई थी उन्होंने। बुरत तो बड़ी अच्छी खेलने लगी थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने। और आप यकीन करेंगे, मतलब खेलते ही खेलते वो मुझे इतना पीटते थे, मैं सोचती शायद मेरे से जेलसी करते हैं, लेकिन मुझे जेलसी नहीं करते थे। उनको ये पता लगा था इसके अंदर टैलेंट है खेलने का। और मेरी बहुत पिटाई करते थे मैडम। ऐसे ही मैंने मतलब धीरे धीरे फिर हॉकी शुरू की, फिर मैं स्टेट की टीम में आ गई। और जैसे ही हम स्टेट हम्म। खेलने गए, मैंने सबसे ज्यादा गोल किए वहां पे जाके उस अच्छा। टूर्नामेंट में। जी सबसे ज्यादा ज्यादा गोल किए मेरे को, सर ने सबसे आगे ना सेंटर फॉरवर्ड खिला दिया गोल करने के लिए। तो मतलब ऐसे हाँ तैसे करके फिर मैंने अपने पीटीआई के दिल में जगह बनाई और ग्राउंड में भी जगह बनाई। और उन्होंने बोला वाह। ये खेल सकती है, कर सकती है। तो ऐसे इस सफर मेरा मतलब स्टार्ट करने का था। उसके बाद जैसे ही हमारे टूर्नामेंट होते हैं, मेरी एक टूर्नामेंट स्कूल नेशनल था, उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। और मैं हम्म बहुत रोई घर पे आके कि मैं इतना अच्छा खेल रही थी। तो आपको हम्म। पता है थोड़ा प्लस माइनस होता है टीमों में, ये हर जगह होता है। और मैं राइट अच्छी थी, राइट। यस मैं अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जो मेरे से कमजोर थी उनके भी हो गए थे। और मुझे दुख इसलिए हो रहा था, मैं बहुत ही अच्छी किट मिली थी, ट्रैक सूट वगैरह बहुत सुंदर, उस टाइम हम लोग को इतने अच्छे नहीं मिलते थे। तो मेरे को ये हो रहा था मेरे साथ वाली को मिल गया, मुझे नहीं मिला। मैं उसको बार बार बोल रही मेरी सिलेक्शन है, मेरे को ट्रैक सूट नहीं मिला, शूज नहीं मिले। तो फिर बोली कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तेरी हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम हो जाएगी। फिर कोई बात नहीं, जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला घर में। फिर उसके बाद मैंने जो है एक टारगेट बना लिया। एक लड़की थी हमारे गांव की, रजनी, बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। वो कभी कभी हमारे कैंप से आती थी, हिंदुस्तान टीम से खेल रही थी, उस टाइम में बहुत छोटी थी। मैं उसको हम्म। देखती थी, ये कितने अच्छे ट्रैक सूट पहनना, इसने कितने अच्छे शूज पहने हैं। और मैं वो रनिंग करती थी, मैं उसके पीछे पीछे करती, वो मुझे बहुत डांटती। वो बोलती तू मेरे साथ क्यों है छोटी, चल अपने छोटे ग्रुप में। मैं सोचती ये मुझे डांटेगी, फिर उसके साथ जो एक्सरसाइज वो करती वो मैं करती। फिर वो कुछ बातें किसी को बताती, मैं सुनती। वो अपनी रशिया गई, वहां की बातें बताती। उसी दिन से मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि मैं भी ऐसे ही देश के लिए खेलने का मेरी मतलब शौक है। जैसे ये लड़की को ट्रैक सूट मिला, मेरे को भी ऐसे लेना। जो प्रैक्टिस मैम उसने की, उसके बाद वो चली गई कैम्प में, मैंने वैसे ही प्रैक्टिस की। और मैंने फिर वाह। मुड़ के नहीं देखा कि मेरे को भाई क्या करना। फिर तो उसके बाद मैं हरियाणा टीम से भी सिलेक्ट हुई। फिर हमारा हरियाणा में ही गुड़गांव में 91 में 2 में हमारा सीनियर नेशनल था, मैं वहां बेस्ट प्लेयर रही थी। देवीलाल हमारे सीएम थे उस टाइम, मेरे को स्कूटी मिली बेस्ट प्लेयर की। वाह। और हरियाणा टीम की 4th प्लेस थी, बट मैंने अपने आप को प्रूव किया। वहीं से फिर मैं कैंप में आ गई, नेशनल कैंप के लिए सिलेक्ट हो गई थी। छोटी थी मैं, 10th में थी, 9th-10th में थी उस टाइम में। तो मुझे हाँ। सिलेक्ट कर लिया गया था। और फिर नाइस। मैं जो है कैंप के लिए सिलेक्ट हुई, तो घर वालों को भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई आप इतनी अच्छी प्लेयर हो गई, कैंप में गई।
तो लेकिन हमारे जो चाचा खेती बाड़ी थे उनको ज्यादा पसंद नहीं था बाहर जाना ये जाना। उन्होंने बोला लड़की को कहाँ भेजेंगे कैंप के लिए, ऐसे थोड़ा उन्होंने दिखते की। लेकिन मेरे फादर थोड़े से पढ़े लिखे थे, जॉब करते थे, तो उनको था मैं बेटी को भेजूं। तो मैम उन्होंने मुझे कैंप के लिए भेज दिया। जैसे ही मैं कैंप में गई मेरे पास हॉकी स्टिक नहीं थी, बिल्कुल भी टूटी हुई हॉकी थी, जो मतलब बहुत अच्छी हमें सुविधाएं नहीं मिलती थी, गाँव में जो चीज थी वही मिलती थी। तो राइट। वहां पे हमारे हम लोग को 70 लड़कियों को लिया कैंप में, 70 गर्ल्स हम लोग पूरे इंडिया की चुनी गई, जिनमें मैं भी थी। दिल्ली में हमारा कैंप लगा था और हमारे कोच थे महाराजा किशन कौशिक, M.K. कौशिक, जो द्रोणाचार्य अवार्डी है और ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट है। स्टार्टिंग के मेरे कोच, हाँ जी, स्टार्टिंग के मेरे कोच वही थे और उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना। और उनके साथ अशोक दीवान जी थे, वो असिस्टेंट कोच थे। और उन्होंने जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे थे मुझे बुलाया, मेरे को बोलते हैं बेटे आपके पास हॉकी नहीं है? मैंने कहा नहीं सर मेरे पास हॉकी स्टिक नहीं है। उन्होंने इमीडिएटली मेरे को बोला कि मैं आपका जो है कांटेक्ट कराऊंगा अभी, आप उस हॉकी से खेलना जो मैं बताता हूँ। मैं बहुत खुश हुई कि मुझे तब हॉकी मिलेगी। फिर मेरा कांटेक्ट उन्होंने एक कंपनी से कराया, वो बीट ऑल स्पोर्ट्स वेम्पायर कंपनी होती है। और मेरे को अच्छा। खूब हॉकियां मिलने लग गई, खूब बॉल, खूब जो चीज मैं डिमांड करती थी मेरे लिए आने लग गई। और लेकिन हमें एक ऑर्डर था, क्योंकि 70 लड़कियों में तो हम सिलेक्ट हो गए थे, हम टीम में कैसे आएंगे? 70 में तो टीम 16 की बनती थी और 18 या 16 की बनती थी उस टाइम। तो हाँ। हमें बड़ा डर लगा रहता था। हम रोज कमरे में आते, मैम कॉपी पेन लेके बैठते, रोज टीम बना के देखते, रोज टीम बनाते। तो अब जैसे जैसे कैंप लंबा चलता गया, ब्रेक होता गया, फ्रेंड भी बनती गई अच्छी अच्छी। शुरू में तो आपको एक और ये जो चक दे इंडिया की फिल्म की तरह आपको स्टोरी थी, हम लोग की सच्ची में हाँ। स्टोरियां होती थी। हाँ। तो हम हाँ। जैसे ही कैंप में गए, मैडम रूम में गए, हम लोग 4-5 लड़कियां सिलेक्ट हुए थे हरियाणा से। तो हमने देखा वहां मणिपुर की एक लड़की थी टिंगोलीमा चानू, आज वो भी अर्जुन अवार्डी है। हाँ वाह। जी, वो थी। हाँ। वो भी मतलब ऐसे नई आई थी। वो 2-3 मणिपुर की थी। हमारे रूम, हमारे ऐसे बेड थे, सामने मेरा और 3-4 के सामने थे। तो हमने जैसे ही सामान ले जाके रखा, हमने बोला ये कहाँ से आ गई, कैसी शक्ल की लड़कियां। रियली अच्छा। मतलब जैसे कहते हैं कि ना, रियली ऐसे ही हुआ। और जैसे उसको देख रहे, हम ऐसे देख रहे, वो हम लोगों को देख रहे, उसको ऐसे ऐसे करके चिढ़ा रहे, वो हमें मारने आ रही है। हमने कहा जंगली सी कहाँ से आ गई, इस टाइप की। फिर साउथ इंडियन थी, बहुत मतलब अलग अलग स्टेटों से लड़कियां आई ओह। थी। तो उनको हमने पहली बार देखा था कि ऐसी है। फिर मैम उन्होंने खाने के लिए अपने लिए फिश वगैरह निकाली, हम लोगों ने नाक बांध के बाहर निकले। हरियाणा का लोग नॉनवेज कम खाता था, बाद में तो हम लोगों ने अपने आप को ढाला, भाई नॉनवेज सब खाना चाहिए। उन्होंने अपना फिश वगैरह हाँ। निकाली, हमने बोला ये इन्होंने डिब्बे में पता नहीं क्या मार के रखा हुआ, सब कमरे से बाहर चले गए। बोले तो बड़े वैसे ही लड़के, तो ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने जैसे भी था फिर फ्रेंड बन गए। फिर उसके बाद लड़कियां हुई, फिर उसके बाद 33 हुई, हम 33 में भी आ गए। फिर उसके बाद अब 16 का था, फिर हम लोगों ने देखा 92 में हम 16 में भी आ गए। तो अरे मतलब वाह, ऐसे ऐसे कांग्रेस। फाइट कर करके हम लोग मतलब टीम में आए। फिर 16 में आने के बाद हमें ये लगा कि अब हम टीम में आ गए, तो अब हमें कम से कम भी हिंदुस्तान टीम का कैप्टन बन के ही वापस जाना। तो हाँ। मतलब ऐसे करके हम टीम में जमे और फिर हमने इतनी मेहनत की कि हम उस मुकाम पे पहुंचे। तो इसी अच्छा बीच आप। में हम्म। आप बताइए बताइए बताइए। प्लीज। नहीं नहीं, आप हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ। हाँ, उस बीच में हमारा एक और टर्निंग पॉइंट आया मेरा फैमिली के ओर से। कि हाँ। जैसे ही मतलब मैं कैंप में आ गई थी, तो 12th मेरी हो गई थी। तो हाँ। 12th के बाद मेरी सिस्टर की शादी थी बड़ी की। तो घर वालों ने सोचा भाई एक ही खर्चे में 2 शादियां कर देंगे, बड़ी बहन के साथ छोटी की भी कर देंगे। हरियाणा में अक्सर होता ही था ये। और घर का बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं था भाई, नॉर्मल था। हाँ। तो उन्होंने सोचा भाई जो खर्चा वह एक ही में हो जाएगा। तो मेरे सामने बात आई भाई आपकी शादी करनी है। तो मैं तो डर गई एकदम कि अभी तो मैं टीम में आई हूँ, अभी तो मैंने खेलना शुरू किया और अभी से मेरी शादी हो जाएगी। तो हाँ। मैंने बोला नहीं मैं तो शादी नहीं करूंगी। और मेरे चाचा जी थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा खेती बाड़ी वाले थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं हम गांव में क्या बताएंगे सबको, इतने दिन हो गए अब तो शादी करनी पड़ेगी। तो मैंने तो मैडम देखा, मैंने फिल्में में बहुत देखती थी, बहुत देखती थी, हाँ। फिल्मों का बहुत शौक था। मैंने हाँ। फिल्मों वाला आइडिया लिया, मैंने अपना स्कूल का बैग डाल दिया। मैंने बोला जिस दिन बारात आएगी उस दिन मैं भाग जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे भाग जाएगी, जैसे बिल्कुल हाँ। फिल्मों में दिखाते हैं हमारे हरियाणा का जो कल्चर है वो मेरे साथ हुआ है। मैंने कहा मैं भाग जाऊंगी, आप बारात देखना आपकी खाली जाएगी। तो मैंने बहुत फाइट की, कोई नहीं माना, मेरी कोई सुन नहीं रहा। मैंने अपनी माँ को बोला ऐसे ऐसे, हालांकि मेरा ब्रदर भी इंटरनेशनल प्लेयर है रेसलिंग का, मेरे से बड़ा है, मेरे से ओह बड़ा है। अच्छा। लेकिन वो भी बाद में उनका। इंटरनेशनल, उस टाइम हम लोग का भाई 4-5 साल बड़ा।
हाँ, धीरज वीरेंद्र नाम है, वीरेंद्र ठाकरान के नाम से हो। हाँ। तो वो भी इतना बड़ा, मतलब इतना अच्छा नहीं था उस टाइम। अच्छा। उन्होंने देखा भी ये क्या हो रहा है, तो मैम ऐसे ही जिद की। मैंने कहा मैं तो भैया बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। पता नहीं कैसे मैम, मेरे ब्रदर ने, मैंने, हमने बड़ी मुश्किल से समझाया मेरे को। उन्होंने 3 साल का टाइम दिया। बोले ठीक है चलो इसकी कर देते हैं, इसको 3 साल बाद कर देंगे। मैं कहा चलो हाँ। 3 साल तो मिले, 3 साल तो मैं देखती हूँ क्या होता। 3 साल में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन उस टाइम ये था 3 साल भी कम लगते थे। और मैम वो मान गए। फिर मेरी बहन की शादी हो गई, और थैंक फिर गॉड। उसके बाद जो है मैं फिर इंडिया टीम में आ गई। ऐसे ही खेलते, हाँ। मेरी शादी में 23 साल की मेरी शादी हो गई थी। जल्दी हो गई अच्छा। थी, फिर भी हाँ। जल्दी हो गई थी। लेकिन मेरे को 3 साल के बाद जैसे ही मैं फिर अच्छे लेवल पे खेल ली, फिर घर वाले थोड़ा भूले, मेरे को टेंशन होगी। 3 साल तो अब हो गए। लेकिन घर हाँ। वालों ने फिर ध्यान नहीं दिया, बोले अब खेलो। फिर जैसे ही अरे मतलब उनको मैंने अपनी कितना मना लिया उनको। तो थैंक ये गॉड। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी बहुत, लेकिन मैंने उनको फेस किया, मैंने उनको फाइट किया, और अपने आप को अपनी तरह उनको, परिवार को समझा के अपने उसमें ढाल दिया। हम्म। जब आपकी शादी हो गई उसके बाद आपको आपके बच्चे के बाद सबसे बड़ी बात थी, वो बहुत बड़ा ब्रेक था, 5 साल का आपका ब्रेक। आप उस वक्त आपकी मनोस्थिति क्या थी? आपने क्या सोचा कि अब मैं खेल पाऊंगी नहीं खेल पाऊंगी, और वो भी ससुराल? मतलब हम मायके में तो फिर भी लड़ सकते, ससुराल में कैसे लड़े? वो क्या मैम आपने सोचा? बहुत अच्छा पॉइंट ये पूछा। ये मेरी लाइफ में ये कि समझो, जब मेरे को, मेरे जिनसे मेरी शादी हुई है, कुलदीप सिवाच है मेरे हस्बैंड, वो भी रेलवे में है। और हाँ। जैसे ही मेरे घर से उनका रिश्ता आया था, भाई आपको लगेगा हम हॉकी प्लेयर, हमारी लव मैरिज है। हमारी लव नहीं है, हमारे अरेंज मैरिज कम लव मैरिज है। अच्छा। मतलब अरे यस, वाह। वो भी हॉकी प्लेयर है। वो जो है हाँ। रेलवे में ही, हमारे घर से ही ऑफर आया था। पर इंडियन रेलवेज का कैंप लगा हुआ था दिल्ली में, और उनका भी नॉर्दर्न रेलवे का कैंप लगा हुआ था। तो किसी अच्छा। ने बोला ऐसे ऐसे, हाँ फादर ने बोला एक लड़का हॉकी का, और ऐसे ऐसे रिश्ते के लिए बात आई है। मैं तो जानती नहीं थी कौन है क्या है, लेकिन वो हमें हाँ। जानते थे, क्योंकि हम लोग इंडिया टीम से खेल रहे थे तो थोड़े से फेमस थे, तो इसीलिए हाँ। हाँ। वो जानते थे। तो उनके फादर ने भी बोला जाके आप मिलो प्रीतम सिवाच से ना, स्टेडियम में ही है कैंप में, वहीं भी आप किया। तो वो ऐसे आए और उन्होंने हमारा दरवाजा लॉक किया रूम का, और ऐसे ऐसे बोले प्रीतम सिवाच, प्रीतम ठाकरान से मिलना है। तो हम्म। मैंने देखा, हस्बैंड जो है मेरे आए, और अच्छे दिखने में, बड़े टॉल है मेरे हस्बैंड, काफी स्मार्ट थे उस टाइम। और हाँ। 5'11" हाइट है हस्बैंड की, और हाँ। बॉडी वॉडी अच्छी थे, स्मार्ट थे, खूब स्मार्ट, जैसे बोलते हैं ऐसे स्मार्ट थे। अब तो चलो बुढ़े हो गए हाय। लेकिन बहुत स्मार्ट थे मेरे हस्बैंड उस टाइम, खूब अच्छे थे, हाँ। दिखते थे। तो मैंने हाँ। बोला हाँ जी बोलो क्या काम है। तो बोले ऐसे ऐसे, मैं कुलदीप हूँ और आपके फादर का फोन आएगा। मैंने कहा हाँ आया। लेकिन मैंने, हम चाहे कितने इंडिया टीम के कैप्टन रहे, लेकिन उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस इतना लूज हो गया, मतलब मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। मतलब क्या, उन्होंने सीधा ही आके मुझे बोला मेरे को शादी की ऑफर मिली है, मैं तो तैयार हूँ, आप बता दो क्या करना, सीधा डायरेक्ट। ओ क्योंकि माय हरियाणा का गॉड। आदमी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। स्ट्रेट उन्होंने सीधा फॉरवर्ड ही होते मेरे हैं, को ये, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरे को यही बोला। मैंने बोला ऐसा है, आप अभी जाओ, मैं बाद में बताऊंगी। मैंने दरवाजा बंद किया, और मेरी हार्ट बीट तेज थी। मैंने फ्रेंड से डिस्कस किया, मेरी फ्रेंड के ऑफिस हाँ। में थे वो, आपस में जानते थे। तो हाँ। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे अच्छा लड़का, ऐसे बात किया। फिर 2-4 दिन बात हुई, हम बात की, वहीं पे कैंप में थे, तो मतलब सेटलमेंट। सबसे पहले पॉइंट मैंने उनको यही रखा था कि एक तो भाई मैं आपका सोनीपत एरिया, गुड़गांव से तो नीचे है, लेकिन हाँ। वहां पे मेरे से पर्दा और ये सब नहीं होगा। हाँ। दूसरा, मेरे को शादी के बाद भी खेल का शौक है, तो मुझे खेलना। उन्होंने मुझे लवली। यही बोला था कि आपकी पूरी सब कमियां पूरी होंगी, जो आप कह रहे हो खेलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने आप घर वालों को मना लूंगा। मतलब उन्होंने मेरे को ओह। ये वर्ड बोले, और ये मुझे बड़ा अच्छा। अच्छा लगा कि मेरे साथ इन्होंने ऐसे भी मेरे को सपोर्ट किया। तो जैसे लवली। तैसे मैं, हाँ हमारा, फिर हमने एंगेजमेंट के बाद 2 साल के बाद शादी की। हमने अपना जो है टाइम लिया, भाई हम एक दूसरे को जान सके। तो हाँ। 1999 में मेरी शादी हुई मैम। अच्छा। 98 का एशियन गेम्स में खेल के आई थी, और कैप्टन थी। अर्जुन हाँ। अवार्ड मेरे को शादी के बाद मिला। शादी के, और अरे वाह क्या बात यस, है। और ये सबसे अच्छी खुशखबरी मेरे हस्बैंड ने मेरे को रात को दी थी कि आपका नाम अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में है, आपको कल मिलने वाला है, ऐसे ऐसे। और लवली मुझे लवली। बड़ा अच्छा लगा। तो मैं शादी के बाद फिर मेरे को, जैसे ही हमारा कॉमनवेल्थ के 3 साल थे हमारे गैप में, तो मेरे को कंसीव बेटा हुआ। तो हम्म। उसका गैप के बाद मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई, और मेरा वेट भी 74 kg हो गया, और मेरे को वापस इंडिया टीम में खेलना था, क्योंकि मेरा बीच में छूट गया था। तो हम्म। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को ज्वाइंट फैमिली में आई थी। जैसे मेरे 2 जिठानियां भी हैं, बहुत अच्छी, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत बेकार है, लेकिन लेडीजों की नेचर थोड़ी होती है ना भाई, ज्वाइंट फैमिली में हाँ। तो काम ये भी हाँ। करेगी, ये इंडिया पे है तो क्या हो हाँ, गया, ये नेचुरल या है, ये बहुत ये नॉर्मल है। नेचुरल है, हमारे हिंदुस्तान में है। हाँ। तो हाँ ये है। मेरे को बड़ा, मैंने कभी कुछ काम तो किया नहीं था, लेकिन मैंने उनके घर में आके कोई काम मना नहीं किया, क्योंकि हम हाँ। समझते थे इतनी प्रैक्टिस के लिए काम तो बहुत छोटी चीज है, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं है, टाइम ही नहीं लगता। हाँ।
तो मैं अपना प्रैक्टिस का समय निकालती थी और बच्चे को भी दूध पिलाती थी। मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली होने लगी, काम भी ज्यादा घर का भी हो जाता था, घुटनों में दर्द हो गया, बच्चे को फीड करती थी और मतलब काम का बर्डन इतना हो गया, मैंने हस्बैंड के सामने रोने लगी, मैं कैसे कम बैक करूंगी भाई, मेरे से तो इतनी प्रैक्टिस और खाना पीना। फिर हस्बैंड ने मेरे लिए स्पेशल दूध लगवाया, मैम अच्छे वाला भाई 2 किलो दूध तू पीना है तेरे को। मेरी डाइट का बहुत ख्याल किया, कभी मेरे लिए कुछ बना के देते, लेकिन काम भी बोलते, माँ मेरी सास बोलती थी मैं कर लूंगी तू जा खेल ले, बेचारी हाँ जी। वो इधर उधर करती रहती थी, उसके काम को वो दरवाजा बंद कर लेगी, इसका कराएगी, उनको होता बड़ी लेट। जो मेरी सास ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बोली बच्चे को मैं रखूंगी, तू करके आ प्रैक्टिस। में 3-3 घंटे प्रैक्टिस करके आती थी। तो उसी ग्राउंड में जिसमें प्रैक्टिस करती थी, एक कोच होता था हमारा एथलेटिक्स का, उन्होंने मुझे एक ही वर्डिंग बोली, प्रीता बहुत गूंद खा ली, अब तो तू पतली नहीं हो सकती। और मैम वो बात मुझे दिल में लगी और बहुत चुभी मुझे। मैंने कहा मेरे को इसने ऐसे बोल कैसे दिया मेरे को। मैं बहुत चैलेंज एक्सेप्ट करने वाली लड़की हूँ मैम। मैंने उसी दिन से सोच लिया मैम, मैंने डेढ़ महीने के अंदर अपना 74 से 52 वेट लेके आई। और Oh my God. डाइट के साथ मैम, डाइट के साथ, क्योंकि डाइट में छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि प्रैक्टिस कर रही थी, बेटे को भी दूध पिलाती थी। अपने आप को मैडम मैंने उसी फॉर्म में ही 1.5-2 महीने में उसी फॉर्म में लेके आई। मेरे हस्बैंड ने मेरी ट्रेनिंग कराई, बहुत मेहनत की उन्होंने भी साथ में के कॉमनवेल्थ खेलना। फिर वापस जाने का, इंडिया टीम में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैं नेशनल गेम था हमारा, हरियाणा से मैं खेली, हरियाणा की कैप्टन थी और मैंने वहां पे सबसे ज्यादा गोल किए कि मेरे को 9 दोबारा गोल। वापस। यस, 9 सबसे गोल आपने ज्यादा, मारे। बिल्कुल 9 गोल किए। तो मेरे को उन्होंने फिर वापस ट्रायल्स पे बुलाया मैम कि आप हमारे यहाँ पे भी ट्रायल देने आ सकते हो। तब मैंने वापसी की मैडम इंडिया टीम से। वहां जाके यंग लड़की के बराबर के मैंने टेस्ट दी, जो बिल्कुल फ्रेश आई थी। हालांकि एज तो मेरी भी 23-24 साल ज्यादा नहीं थी, बच्चा होने के बाद भी। हाँ। तो ऐसी कोई, हाँ, लेकिन मैं फिर भी आफ्टर डिलीवरी लड़की को बहुत प्रॉब्लम्स आती है, आप समझ सकते हैं इस चीजों को, जो भी लेडीज है हाँ समझ हाँ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ और कितना स्ट्रेंथ और कितनी जान चाहिए वापसी के लिए, तो मैं उस समय को कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे कॉमनवेल्थ में गोल्ड मिला, उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि मेरे को अपना बेटा दिख रहा था कि मैं सिर्फ अपने 3 महीने के बेटे को छोड़ के मैं कॉमनवेल्थ में खेलने गई, जो दूध पीता था। और जिस दिन मैडम मैं छोड़ के गई, उसी दिन रात को हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ मेरा बेटा। लेकिन मेरी सास ने, मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि दूध पिलाती थी, एकदम दूध दूसरा पिलाना शुरू किया, उल्टी लूज मोशन दोनों हो गए उसको। तो मतलब वो डॉक्टर ने मुझे बोला आप निश्चिंत हो गए, देश के लिए खेलिए, हम लुक आफ्टर करेंगे। सोनीपत में एक डॉक्टर थे हमारे बहुत बढ़िया, हाँ डॉक्टर हाँ मित्तल हाँ। थे, उन्होंने मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किया मैम इस चीज के लिए। तो फिर बेटा 2-3 दिन में ठीक हो गया। तो क्या जब बात। बीच में ब्रेक में आती थी, मेरा बेटा, मेरे लगता मुझे पहचान नहीं रहा, मैं रोने लग जाती थी, मेरा बेटा मुझे पहचान नहीं रहा। तो मेरी सास बोलती थी ऐसा नहीं, माँ को नहीं भूलता, कभी भी आ जाएगा, तेरे पास भी आ जाएगा। तो मतलब वो टाइम जब मेडल आया, तो मैम मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं ही एक ऐसी थी जो बेटे को छोड़ के गई थी पूरी टीम में, और जिसके लिए मतलब उम्मीद थी मेरे को मेडल आना चाहिए, नहीं तो मुझे क्या लगेगा, कितनी मेहनत की, सब लोग क्या सोचेंगे, क्या करने गई थी। बहुत सारी चीजों को मैं बहुत सारी चीजों को लेके चल रही थी, और वो दिन मतलब मेरे लिए लाइफ का सबसे खुशी का दिन था। पता है जब आपके बारे में मैंने पढ़ा था तो मुझे ये पता चला था कि आप बच्चे के बाद जब आपने स्टार्ट किया था तो आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी एक्यूरेसी, आपके जो स्पीड थी वो किसी भी आम लड़की से बहुत ज्यादा थी। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि एक, जैसे भी आपने बताया कि आप फीडिंग मदर थी और 3 महीने का बच्चा छोड़ के आप आई थी, तो ये कैसे आपने किया? इसके लिए डाइट, एक्सरसाइजेस, मतलब क्या घर में सारी चीजों का, सब चीजों की तैयारी रखती थी आप? खूब सारी एक्सरसाइजेस करती थी आप? मैम सबसे पहले आपको मैं बताऊं, एक स्पोर्ट्समैन या कोई भी एक लेडीज है ना, कोई भी आप एक टारगेट के लिए आपको सबसे ज्यादा दिल में होना चाहिए। चाहे आप डाइट और ये सब बाद की बात है, चैलेंज मतलब आपको ये करना है कोई भी काम, जैसे आपकी भी लाइफ में आपको करना। अगर जब जैसे सोचोगे, आप टारगेट बनाओगे तो 100% करोगे, चाहे आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। मेरे को एक ही चीज दिखती थी, कॉमनवेल्थ खेलना वो मिस नहीं होना चाहिए, बस मतलब वो मेरे को दिखती थी। उसके लिए मैंने डाइट चार्ट भी लिया और फैटी चीजें भी छोड़ी, शादियों में खाना भी छोड़ा, घर में पूरी सब्जी सब ऐसी चीजें मैंने अवॉइड की, भाई नहीं मेरे को वेट कम करना, प्लस मेरे को वैसी डाइट भी ली, मतलब खूब एक्सरसाइज भी की। दिल भी दुखता था बहुत, कई बार होता था छोड़ो यार क्या करना, बहुत खेल लिया, अवार्ड भी मिल गया, कई बार ऐसा भी मेरे को होता था। लेकिन ऐसे जब मैं सोचती तो मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते थे कि नहीं खेलना, मतलब ऐसा होता ना कि भाई मन कई बार टूट जाता है, फिर भी नहीं मेरे को करना, बस थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिलते फिर मैं ग्राउंड में जाके नहीं मुझे करना है। तो ये चीज लेके जो है लेडीज ही कर सकती है चैलेंज, जेंट्स नहीं कर सकता। आपको ये फिर मैं चीज बता रही हूँ, क्योंकि लेडीज के अंदर बहुत विल पावर होती है करने की।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बिल्कुल। आपने कहा। और हम्म। सबसे ज्यादा ना क्वेश्चन भी लड़कियों को ही लगाया जाता है कि अरे शादी होगी अब तो कुछ नहीं कर पाएगी, अरे बच्चा हो गया अब तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगी। और अब तो सब लोगों ने, बहुत से लोगों ने, मतलब आप तो सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने है कि आपने शादी के बाद, बच्चे के बाद जो आपका कम बैक रहा है वो क्या जबरदस्त रहा है, क्या जबरदस्त रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप खेल रही होती है तो अचानक अगर आपको लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी में चेंज लाना है, तो स्ट्रैटेजी में चेंज लाने के लिए खेलते खेलते कैसे बीच में आप अपनी टीम को कमांड देती थी या कैसे गाइड कर लेती थी मैम कि हम लोगों की स्ट्रैटेजी चेंज ना करो? एक्चुअली ट्रेनिंग करते करते हम लोग को इतना समय हो जाता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग हम समझ जाते हैं। जैसे हमारी टीम दूसरी टीम खेलती है, ओपोनेंट किस पैटर्न से खेल रही है, गेम के अंदर हमें क्या चेंज करना, तो हम लोग आई कांटेक्ट बहुत करते हैं आपस में, आंखों से मतलब समझ जाते हैं, पॉइंट्स बने होते हैं हमारे, या आई कांटेक्ट होता है। ऐसे आपने शायद चक दे इंडिया में भी देखा होगा, जैसे हाँ इशारे करते हैं बैक बैक से, ऐसे हम लोग हाँ के भी इशारे होते हैं। फिर पेनल्टी कॉर्नर के नाम रखते हैं हम लोग, 1 2 कौन सा बनाना, तो सब उसी टाइम हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा ये लीडरशिप क्वालिटी भी होती है टीम के अंदर। सभी लीडर नहीं होते, लेकिन जैसे कोच हाँ। होता है, कैप्टन होता है, उसी को कैप्टनशिप मिलती है जो टीम को हैंडल कर सके, कमांड कर सके। और मैंने तो आपको बताया मेरे को बचपन से कैप्टन बनने का शौक था, चाहे मुझे कोई हाँ। कैप्टन बनाए नहीं, लेकिन मेरे अंदर वो क्वालिटी पहले से ही थी कि चलो ऐसे करना है, लड़कियों को कैप्टन, मुझे बनाए ना बनाए, मुझे कैप्टन का शौक नहीं था, लेकिन मुझे लीडरशिप क्वालिटी थी। मैं लड़कियां मेरे से थोड़ा प्रेशर मानती, जब हम इंडिया टीम में भी खेलते थे, तो हाँ। जब हम सीनियर थे बहुत टीम के, तो हमारे जो हाँ। चीफ कोच थे जीएस गुरदयाल सिंह भंगू थे 98 के और कॉमनवेल्थ के टाइम, तो वो हमेशा हाँ। आके बोलते थे प्रीतम बताओ जल्दी से क्या बताना, मैं बाद में बताऊंगा। तो मतलब वो रिस्पेक्ट समझ लो या कुछ भी समझ लो, लड़कियां मेरा प्रेशर मानती थी, तो मुझे टाइम देते थे कि आप बताओ क्या बताना है। तो मैं पूरा बहुत स्ट्रिक्टली लड़कियों को लेती थी, भाई हम खेलने आए, रिजल्ट लेने को मोटिवेट करती थी, हमें ऐसे करना, मेडल लेके जाएंगे, मतलब उस चीज को लड़कियां सुनती भी थी। हालांकि मेरे साथ वाली थी, मेरे से बड़ी भी थी एक दो, लेकिन सब हाँ। सुनती थी। हमारी टीम में सबसे बड़ी ये थी कि एक दूसरे की सुनते थे हम लोग, रिस्पेक्ट करते थे, और तभी हमारा मेडल है। बोलते यूनिटी, यूनिटी बहुत जरूरी है टीम गेम में। तो यूनिटी इतनी थी 98 में और 2002 में के, तो मेडल के तो आसार हमें इंडिया में दिख ही गए थे कि टीम का मेडल आ सकता है। ये था। आपके आपकी टीम पे आपका सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंड कौन थी जो आपको आपको लगता था कि जिस पर आप बहुत डिपेंडेंट थी, मैच जीतना ही जीतना है, कौन ऐसा था? हमारे में एक सीता मेहता है जो कि मेरी फ्रेंड भी है, बहुत क्लोज फ्रेंड भी है, लेकिन एक वो अर्जुन अवार्डी है और बहुत ही अच्छी प्लेयर है, जो कि हमारी टीम की बैकबोन होती थी। उस अच्छा। वो कभी भी मेरी लाइफ में, मैंने उसको मेरे साथ जितना भी खेली है, मेरा कभी भी ऑफ हो जाता था, मिस्टेक होती थी, गोल नहीं होते थे, बड़ी सिचुएशन ऐसी आती थी जो गोल होने वाले होते थे वो भी मैं मिस कर देती थी। मेरे को कमरे में आके बोलती थी नहीं तू मिस करेगी तो टीम कैसे जीत पाएगी, तेरे ऊपर डिपेंड है टीम, ऐसे मोटिवेट भी करती थी। लेकिन हाँ। मैंने उसको पूरी उसमें लाइफ में कभी ऐसे नहीं देखा कि आज सीता अच्छा नहीं खेली, कभी आज इसका ऑफ डे था, अच्छा। मतलब ऐसा अरे ऐसा ऐसा मैं मानती हूँ उसको, मैं बड़ा मानती हूँ उसको। लवली। तो इतनी अच्छी गेम खेलती थी कि मैंने उसका कभी, मैं ये सोचती थी, मैंने कहा आज इसको बोलूंगा तेरा ऑफ डे है, लेकिन वो कभी नहीं खेली ऐसा, वो अपनी एवरेज गेम देती थी। और इसलिए उसका अधिकार भी बनता था, बेशक मैं कैप्टन भी थी, उसको मेरा कहने का अधिकार बनता था कि तुम नहीं खेलोगी तो कैसे टीम जीतेगी, भाई तुम ही गोल कर सकती हो, तुम पे उम्मीद है टीम की। तो हाँ। वो मेरे को बोलती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हमारी टीम की बैकबोन सीता गोसाई थी, जो बहुत ही अच्छी प्लेयर थी। और अच्छा आपको आप। हम्म। एक और पॉइंट बताऊंगी, मैं हाँ बेटी हाँ। होने के बाद भी ओलंपिक क्वालिफाइंग खेली हूँ, बेटा बेटी बेटी भी होने के बाद मैं ओलंपिक क्वालिफाइंग खेली 2007-8 में। लवली। अच्छा, बिल्कुल ये बिल्कुल। कैसे और कैसे मिस हो गया? हाँ हाँ, ये बताइए, इसके बारे में हाँ, बताइएगा। मेरा मेरा मैडम कॉमनवेल्थ के बाद जो है मैं खेल ली थी बहुत, फिर मैंने सोचा छोड़ो अब। फिर ऐसे ही मैंने एनआईएस की कोचिंग, डिप्लोमा था हमारे में, एनआईएस पटियाला में की जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम वो भी कर लो, क्योंकि तुम्हें कोचिंग का शौक है, ये ना हो कभी उसी डिग्री के कारण आप कोच ना कर सको या जो भी है। हाँ फिर हाँ मैंने वो डिग्री की, तो मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेते लेते ही मैंने वहां सोचा कि हाँ डेली तो मैं सुबह शाम खाली रहती हूँ, क्यों नहीं एक ट्राई इंडिया टीम दोबारा मारी जाए, मतलब एक ऐसी हाँ पढ़ते पढ़ते। पढ़ाई भी होती थी वहां पे, तो साइंस वगैरह जो हमने कभी भी नहीं पढ़ी थी वो पढ़नी पड़ रही थी, क्योंकि एग्जाम होते थे। और हाँ खिलाड़ी तो आपको पता पढ़ाई से दूर ही रहता है, और हम लोग तो हाँ सारी उम्र कैंपों में रहे, लेकिन फिर भी अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता था कि कोचिंग डिप्लोमा करना था, क्योंकि आपको कोचिंग करनी पड़ेगी तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं वहां 9 महीने के लिए, मेरे हस्बैंड जबरदस्ती टैक्सी में सामान डाल के मुझे पटियाला छोड़ के आए कि कर ले डिग्री। मुझे पता बाद में तेरे को फील होएगा कि मेरे को ये चीज क्यों नहीं मिली, क्योंकि तू हाँ चैलेंज लेती है, कभी कोच नहीं लग पाई, तेरी इच्छा होगी तो मुश्किल होगी। तो मैं वहां पे चली गई पटियाला में, मैंने देखा हाँ ट्राई मारती, मैं सभी अपनी, मेरी क्लास से पहले मैं 1 घंटा प्रैक्टिस करने लगी वहां पे। ऐसे ही देखते देखते फिर मैंने अपना वेट कम करके, फिर अपने आप को फिट करके, और मैंने एक मेल की अपनी एसोसिएशन को भी, मैं ऐसे खेलना चाहती हूँ,
तो उन्होंने बोला नहीं अब तो बहुत गैप हो गया, आप नहीं खेल सकते, जैसे बोलते भाई बहुत सीनियर हो गए, हाँ ये हो गया, हाँ ये हो गया। हाँ वो मेरे हाँ। अंदर जज्बा इसलिए ज्यादा वो था मैम, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई, बच्चे जल्दी हो गए थे, तो मेरा थोड़ी अंदर की भड़ास रह गई थी खेलने के लिए, तो मैं चाहती भड़ास। थी और खेलने, बिल्कुल अंदर की भड़ास होती थी कि खेलना और चाहती हूँ, वो भी मेरे अंदर हाँ थी, मैम थी अंदर। हाँ। तो मैंने इस करते करते अपने आप को इतना मेंटेन कर लिया, इसमें फिर मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया कि तेरी इच्छा खेलने की, मैंने कहा हाँ बिल्कुल इच्छा है, तो उन्होंने बोला चलो प्रैक्टिस करो, ट्राई मारते हैं। और मैडम ट्राई मारते मारते मेरे को उन्होंने ट्रायल पे बुला लिया, और ट्रायल्स पे बुला हाँ लिया लखनऊ में, लखनऊ में बुला हाँ लिया उन्होंने मुझे ट्रायल्स पे। उन्होंने तो हाँ। सोचा मैडम ट्रायल देगी ऐसे ही है, चलो निकल सीनियर जाएगी। प्लेयर है, रिजेक्ट कर देंगे, अनफिट है, हो हाँ जाएगी, मतलब ऐसे उनको ये तो पता नहीं था, मैं तो पूरा 100% सोच के। तो मैम उन्होंने ना मेरा सबसे पहले टेस्ट लिया उन्होंने, फिटनेस टेस्ट, जो फरीदाबाद में एक स्टेडियम था वहां पे हाँ। टेस्ट लिया, और मैडम उस स्टेडियम में इतनी गर्मी थी, मई जून का महीना था, और उन्होंने मेरा ट्रायल रखा 11 साढ़े 11 बजे, और वहां पे जो उनके टेस्ट लेने वाले वो आ गए, और मेरे हस्बैंड थे, और पूरे स्टेडियम में एक दो गाय घूम रही थी और एक छोटा सा बच्चा था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। वो बच्चा हाँ स्टेडियम में दौड़ रहा था, मैंने उस बच्चे को बुलाया, बेटा इधर आ, बोले हाँ दीदी बोलो। मैंने कहा आप ये क्या किस चीज की तैयारी कर रहे हो? उन्होंने बोला मैं फौज की तैयारी कर रहा हूँ रनिंग करते हुए। मैंने ओ। कहा अच्छा, तो तू अभी मेरा एक टेस्ट है, अगर जो आप यही दौड़ मेरे आगे आगे लगा लोगे तो मैं आपको फॉलो करके टेस्ट अच्छा दे सकती हूँ। मैंने ऐसे वाह। आइडिया रखा, क्योंकि मैं अकेली, मुझे पता था बहुत बड़ा स्टेडियम में इतना भागना बड़ा मुश्किल होता है, 6 राउंड लगाना होता है मैडम। तो मैं उसको बोला, बोला हाँ हाँ मैडम मैं दौड़ लूंगा, आपके आगे आगे दौड़ लूंगा। मैंने कहा थोड़ा गैप रखना, ताकि ऐसा ना लगे आप मेरे साथ दौड़ रहे हो, आप आगे आगे दौड़ लो, आपको फॉलो करती जाऊंगी। छोटा बच्चा था, 16-17 साल का था। तो मैं जैसे ही मेरा टेस्ट हुआ, मैंने उस लड़के को फॉलो किया, और मेरा टाइम जो उस टाइम इंडिया टीम में पीक पे लड़की खेल रही थी 9 कुछ में, मैंने वो टाइमिंग दिया, बहुत अच्छा टाइमिंग मैंने ओ। दिया। तो जैसे ही उस टाइम फिर हमारे कौशिक साहब, एम के कौशिक कोच आ गए थे वहां पे, तो उनको अच्छा। मेल किया भाई, तो उन्होंने बोला ठीक है भेजो भाई यहाँ पे। तो मैडम मैं चली गई कैंप में जाने के बाद सभी जूनियर लड़कियां होते थोड़ा दूसरी नजर से देखती है, फिर हाँ आ गई, वो सब चीजें जेन्युइन है। लेकिन मैं तो चैलेंज लेके आई थी, मैंने कहा भैया जो अच्छा वो खेलेगा, जो माड़ा वो चला जाएगा, मैं तो खेलने आई हूँ हाँ तो खेल के जाऊंगी, और मैं तो टीम हाँ से निकलूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं मेहनत इतनी करके आई। तो छोटी हाँ लड़कियां जिनको लगता है भाई हमारा नंबर कटेगा, मैं भैया आपने मेहनत नहीं की, आपका नंबर तो कटेगा ही। तो मैं हाँ ऐसे जैसे प्रैक्टिस चलती गई, तो मेरे को थोड़ा सा हल्का फुल्का मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ नेगलेक्ट से कर रहे हैं कोचिज वो चीज ऐसे लगता। मैंने भी सोच लिया ट्रायल आने दो, तो मैम हमारे ट्रायल हुए, टीम जाना था हमारा कजाकिस्तान ओलंपिक हाँ क्वालिफाइंग के लिए, और ट्रायल हाँ में हमारे बड़े बड़े जो सिलेक्टर आते सभी आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को तो 2 टीम बनाई लड़कियों की, और उसमें तो खिलाया नहीं इन्होंने मुझे। तो मैं ओ। बाहर थी, काफी लड़कियां बच गई थी बाहर, मतलब मैं सोचा बाद में मौका देंगे, तो मेरे को उन्होंने मौका नहीं दिया। तो उनमें से एक सिलेक्टर ने बोले प्रीतम सिवाच है, उसके ट्रायल लिए जाए, ट्रायल तो लोग हमसे देख, हमसे तो नहीं कर सकते, छोड़ तो नहीं सकते, इतनी सीनियर प्लेयर है, इतनी अच्छी प्लेयर है। हम्म। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, मैंने बॉयज के साथ मैच रख दिया, और मेरे ट्रायल स्टार्ट हो गए, मेरे को ऐसे बची हुई लड़कियां जो होती है उसमें रख दिया टीम में, और मैं ट्रायल हम्म देने लग गई जबकि जब खेलने लगी। और मैडम बॉयज की टीम बहुत ही अच्छी थी, और हम्म। मैंने बॉयज को 2 गोल मारे, और बहुत अच्छे मारे मैडम। मेरी एक वो थी, मैं डाइविंग बहुत अच्छी करती, डाइव करके जो गोल होते हैं वो बहुत अच्छा हाँ करती हाँ। थी। और मेरे को वो बॉल डाइव करके मैंने किया, बहुत लंबी डाइव की, और टच किया, गोल हो गया। और एक और बॉल आया, मैंने डोज मारा गोलकीपर को, नेट में डाल दिया। उसी टाइम उसमें से कुछ सिलेक्टर ने फाइल रख दी और बोल दिया कि प्रीतम टीम में होगी तो हम साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो लवली। गोल उसने किया कोई नहीं कर सकता। तो मैम फिर उन्होंने मेरे को टीम में लिया, नहीं तो मेरे का कहीं आप यकीन करें 20-25 लड़कियों में भी नाम नहीं था मेरा, और मेरे को हाँ फिर टीम में लिया उन्होंने कि भाई हाँ लेना पड़ेगा। तो मैंने तो चैलेंज लेके गई थी, खेलना पड़ेगा ही मुझे। तो मैंने अपने आप को प्रूफ किया, फिर मैं बेटी होने के बाद भी खेली 2006-07 में, और फिर 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं कोच भी लग गई थी, क्योंकि मैंने साथ में डिग्री भी कर ली थी। फिर मेरे को हाँ एनआईटी में भी प्रॉब्लम हुई, मेरे को एग्जाम नहीं देने दे रहे थे कि आप इंडिया टीम से चले गए, जबकि नेशनल का पहले वो आता है। उन्होंने बोले हाँ भाई इंडिया टीम के लिए तो मना ही नहीं होती, तो मेरे एग्जाम लेट कर दिए। मैंने कोई बात नहीं, एग्जाम तो बाद में हो जाएंगे, बाद में दिया। मेरा डिप्लोमा भी लास्ट में मैं लाइब्रेरी से लेके आई, डिप्लोमा स्टेज पे नहीं दिया, आप इंडिया टीम से चले गए खेलने, मतलब बहुत सारी चीजों को मैंने हाँ फेस किया। हाँ। कोचिज वो चीज परेशानी करते हैं छोटी मोटी, लेकिन फिर भी मैंने उनको रिगार्ड दिया, कोई बात नहीं सर मैं बाद में ले लूंगी। मैंने डिग्री ली, फिर 2010 में मैं कोच गई। और जो वहां पे कोच थे जिन्होंने मेरे को परेशान किया, जब मैं 2010 में कोच लगी तो मेरे साथ कोऑर्डिनेटर लगे, बताइए। क्या बात है। मतलब वो मैंने फेस किया। और मुझे मैं उठ के उनसे
मिली नहीं। मेरे मन में बड़ी वो थी कि इन्होंने मेरे को स्टेज पे नहीं लेने दिया, मतलब कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े खिलाड़ी के साथ आप ऐसे टॉर्चर कर रहे हो, वो आप देश के लिए खेलने गया, जबकि बड़े बड़े अफसरों ने परमिशन दे दी, तो आप कोचों का लेवल कुछ नहीं, आपको तो देनी चाहिए। नंबर में गड़बड़ करते थे, वो कर, ये सब चीजें मैंने फेस किया, लेकिन मैंने डिग्री की। मैं फिर मैं इसमें भी डिप्लोमा ले गए। फिर भी मैंने सर ने लास्ट में बोला, सर कभी किसी अच्छे खिलाड़ी के साथ ऐसे व्यवहार मत करना, कि कोई भी आता आपके अंडर में स्टूडेंट रह जाए तो आप लकी हो, एक अर्जुनवाड़ी आपके अंडर में रह के जा रहा 9 महीने और आपका रिगार्ड कर रहा। तो चलो फिर भी मैं थैंक्सफुल हूं उनका कि भाई उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे एग्जाम लिए। मतलब ये छोटी बात वैसे ही बताई मैंने आपको, कोई इशू नहीं है इस चीज का कि भाई जो सुने समझे भैया एनएस के कोच ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे कोच भी हैं, अप्रिशिएट भी किया उन्होंने मुझे कि भाई आप देश के लिए सम्मान भी दिया मुझे, तो मुझे अच्छा लगा फिर। मुझे मुझे पता है, मुझे आपको देख करके सच में बहुत खुशी इस बात से हो रही है कि सारी स्थितियां, सारी परिस्थितियां आपके बिल्कुल अगेंस्ट थी। ऐसा बिल्कुल कोई नहीं था बिल्कुल। जो आपके साथ था, और आप उसके बाद एक विनर हैं। लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, और सच में ऐसे ही लोगों को हम आइडल मानते हैं, जो कि बिल्कुल हर परिस्थिति जो आपके साथ नहीं थी उसके अगेंस्ट खड़े होकर के आपने अपना मुकाम हासिल किया। मतलब आपको तो सच में सैल्यूट करने का मन कर रहा है कि आपके साथ कुछ भी सिवाय आपके हस्बैंड और फैमिली के सपोर्ट, जो सबसे बड़ा सपोर्ट मैं मानती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल। सपोर्ट के बाहरी दुनिया में आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं और नहीं नहीं। आपने डे वन से अपने आप को कंसिस्टेंटली ग्रो किया है और शाइन किया जी। है। और आज आप स्टूडेंट्स के लिए आपने एकेडमी भी मैं खोली हाँ हाँ सोनीपत में। हाँ, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि फिर मेरी शादी के बाद मैंने एक चीज सोची कि जितना संघर्ष मैंने किया है, सोनीपत बहुत बैकवर्ड एरिया था, तो मैं हम्म। सोचती यहाँ लड़कों की टीम बहुत अच्छी होती थी सोनीपत में, लेकिन हाँ। लड़कियों को कोई नहीं खिलाता था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं सोनीपत में भी टीम बनाई जाए, मैं इतना हॉकी खेली हूँ, मेरे को तैयार करना चाहिए। तो मैं, मेरी दिल से इच्छा हुई कि जितना संघर्ष मैंने किया मैं लड़कियों को आने नहीं दूंगी। और आप यकीन करेंगे, आज तक भी मेरे साथ बहुत कम लोग खड़े हैं। आज मेरी ओलंपिक के कोर ग्रुप पे 4 लड़कियां हैं जिनको मैं कोचिंग कर रही हूँ 17 साल से। मैं अच्छा। 17 साल से, बिल्कुल, आज मैं 17 साल से खेलते खेलते 2004 से मैंने कोचिंग शुरू कर दी थी साथ में ही। और हम्म। उसी दौरान आज मेरे पास 150 लड़कियां खेलती है, क्योंकि मैं लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए काम करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और मैं सोशल काम करती हूँ, मैं कोई फीस नहीं लेती। और उन इक्विपमेंट्स किट सब फ्री देती हूँ, फ्री प्रोवाइड करवाती हूँ, कहीं से भी करवाती हूँ। वाह। नेशनल में हमारी लड़कियां मैक्सिमम खेलती हैं, हरियाणा का गोल्ड आता है, 50% कंट्रीब्यूट मेरा होता है, जूनियर में भी सीनियर में भी। इंडिया टीम में 20-25 लड़कियां हमारी गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी है, रेलवे में, इनकम टैक्स में, अदर डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट्स कोटे से ही। तो मेरा सेंटर बहुत ही अच्छा चला हुआ है। और अभी खेलो इंडिया में हमारी 12 लड़कियां हैं, और ओलंपिक के उसमें मुझे, मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि मेरी 2-3 लड़कियां ओलंपिक में भी खेलेंगी, आपको अरे गुड न्यूज जरूर दूंगी मैं। खेलेंगे। और जरूर मेरे पास खेलेंगे। बहुत सुविधाएं भी है मैडम, बहुत, आप यकीन करेंगे पीने का पानी तक भी नहीं था, वो भी मैंने बहुत संघर्ष करके ग्राउंड में पीने का पानी लेके आई, बच्चों के लिए टॉयलेट वगैरह किया, बनवाया, भाई यहाँ बच्चों के लिए मैनेज करना है। मतलब हर तरह से मेरे साथ आज तक भी प्रॉब्लम ही है। कभी आपको वक्त लगे, टाइम लगे, तो आप हमारे मैं सेंटर में आना, जरूर आऊंगी, मैं ना, जरूर आऊंगी। तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि इतनी लड़कियां गांव गांव से आती हैं, गांव गांव से मेरे पास लड़कियां आती हैं, नाहरी, कुराड़, जो भी नजदीक के गांव है, मैं सबको, हॉस्टल वगैरह है, मेरा पुराना घर है उसमें स्टे देती हूँ, वहां रहते हैं बच्चे और हॉकी खेलते हैं, सब कुछ उनको फ्री दिलवाती हूँ। और आज वो लड़कियां बहुत टैलेंटेड है, मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं। और उनको जैसे, मतलब मैंने, मेरे साथ प्रॉब्लम्स आई हैं, वो उनको नहीं आने देती, उनके घर वालों से भी कहती हूँ भाई शादी अभी नहीं करनी, इनको खेलने देना, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना है। मतलब उनको फुल उससे करती हूँ, और लड़कियां भी बहुत अच्छे लेवल पे मैम खेल रही है। मैं ना, आपने जितना संघर्ष किया उससे मुझे लगता है कि संघर्ष करने वाले ही ऊपर पहुंचते हैं। तो वो एक शेर है ना, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। आपके जितने दुश्मन थे ना, सबको सलाम करना चाहिए। अगर वो ना होते तो आप ना होती, आप इस बिल्कुल लेवल बिल्कुल पर नहीं होती। मुझे सच में बिल्कुल। बहुत खुशी हो रही है। और मैं आपके परिवार के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी। आपके पति तो है ही हॉकी प्लेयर, जी आपने बताया रेलवे जी से हैं, जी आप खेलती हैं। आपके बच्चों का क्या है, वो भी खेलते हैं क्या? जी। मेरा बेटा है, मेरा बेटा अभी 2 साल से जूनियर इंडिया टीम में खेल रहा है। अभी जूनियर अच्छा। वर्ल्ड कप के कोर ग्रुप में आज ही कैंप में गया बेंगलोर के लिए, अभी निकल के, अभी उसी की सामान पैक करके मैं आई हूँ। अरे और कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल दी बेस्ट जी इनको थैंक यू। बोलिएगा। जी जी। और बेटी मेरी 10th में है, वो भी खेल रही है, अभी खेलो इंडिया खेल के आई थी, उसमें गोल्ड था, सब जूनियर खेल के आई है। वो भी हॉकी प्लेयर है, क्योंकि जब से वो छोटे से थे, 1-1.5 महीने के होते थे, तभी मैं फील्ड में लेके जाती थी, क्यों कोचिंग करती थी, साथ में हाँ। मेरे बच्चे जाते थे, तो उन्होंने पला बड़ा सब कुछ हुआ, हॉकी ही देखा, तो हॉकी खेलना था। सिंपल सी बात है। बेटा वैसे मेरा स्विमर था मैम, बहुत अच्छा स्विमर था, मेडलिस्ट है स्विमिंग का। 9th में अच्छा। उसने गेम टर्न चेंज कर ली हॉकी में, पता नहीं क्यों।
और वो स्विमिंग का प्लेयर था बहुत अच्छा। जी देखिए उसके जीन्स में ही हॉकी है, तो वो कोई और खेल कैसे खेल सकते थे बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल ठीक है। इसीलिए बिल्कुल वो बिल्कुल। वापस आपके वाले प्रोफेशन में आ गए। अच्छा, जी एक बात बताइएगा, आपने अपनी जिंदगी में ऑलमोस्ट सारे मकाम हासिल कर लिए हैं। आप फॉर्मर कैप्टन हैं, जो कि लोगों के लिए सपना है। आप गोल्ड मेडल लेकर आई, आपका नाम इतना ज्यादा है। इतना कुछ करने के बाद कभी आपके दिल में ये मलाल रहा कि जितनी अचीवमेंट आपके लिए, देखिए आपके ऊपर फिल्म भी बनी है, आप लोगों की टीम के ऊपर फिल्म भी बनी, उसके बावजूद भी जो बाकी स्पोर्ट्स है, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, बॉक्सिंग की बात करूं, कबड्डी की बात करूं, तो इनको, इनके प्लेयर्स को तवज्जो बहुत ज्यादा मिल जाता है, फेम बहुत मिल जाता है। और आप लोग जिसने सच में बहुत कुछ किया है, कहीं आपको ऐसा ही लगता है कि हर तरफ से थोड़ा सा लोग उदासीन हो जाते हैं, वो बहुत नेम पहले वो तो फेम आपको नहीं मिलता? बहुत पहले तो हम लोग को लगता था मैम, क्योंकि जितना हम लोग खेले, हम लोगों ने जितना किया, शायद पहले मीडिया इतना कवर करती तो हम लोग भी आज बहुत आगे होते। हाँ। ये आप मानते हो? और इसी कसक ने ही मेरे को ये सोचा कि मैं लड़कियों पे काम करूं, जो चीज मुझे नहीं मिली वो आज इन लड़कियों को मिले। और आप यकीन करेंगे, अब ऐसी बात नहीं है, हॉकी में पहले से बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे हम देखते हैं हॉकी इंडिया है, अपना शेड्यूल टाइम पे, नेशनल वगैरह हर चीज टाइम पे हो रही है, जॉब भी लड़कियों को अच्छी मिल रही है, और हम्म। फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा मिल रहा है। पता नहीं औरों को तो कहीं मिलता नहीं मिलता, लेकिन हमारी हरियाणा गवर्नमेंट काफी अच्छा दे रही है बच्चों को आने थैंक के गॉड। बाद। थैंक गॉड। बहुत सारी लड़कियां मेरे पास बहुत गरीब गरीब घरों से थी, जिनके घर में चूल्हा भी ढंग से नहीं जलता था। नेहा गोयला जो इंडिया टीम से आज ओलंपिक के उसमें खेल रही है, अब उनको 1.5 2 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो ओ। मतलब देखो, होता तो है कि भाई और गेमों को इतना वो मिल रहा है, लेकिन अब जो है मीडिया बहुत सपोर्ट करती है अच्छे खिलाड़ी जो हॉकी में भी है। तो हॉकी का प्लेयर भी इतना मुझे लग नहीं रहा कि वो बहुत गरीब होगा आज के टाइम में, जो अच्छे लेवल पे खेलेगा। मैक्सिमम संतुष्टि जरूरी है। मैं खुश हूं, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूं। मैं पैसे पे ज्यादा वो नहीं देती, क्योंकि मैं इसलिए खुश हूं कि मैं प्लेयर तैयार कर रही हूँ देश के लिए। और मेरा आमीन। शौक ये है कि मैं प्लेयर तैयार करूं। बस जो मैं बचपन में, लोग भगवान के आगे हाथ जोड़ते मेरी ऐसी जगह शादी हो, मैंने कभी ये नहीं मांगा मेरा हस्बैंड अच्छा हो। मैं कहती थी भगवान मेरा ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड के पास शादी हो, हॉकी ग्राउंड के पास शादी हो। मैंने प्लेयर भगवान से ये किया, तो मेरे को बिल्कुल ग्राउंड के पास ही घर दे दिया। मतलब भगवान ने मेरी सुनी है ये। तो पूरी मैं तो सुनी थी। लाइफ में बहुत खुश हूँ, मेरे को इतना कुछ नहीं लगता। लोग दुखी रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला वो नहीं। मैं सोचती हूँ कुछ चीज मुझे नहीं ली, मेरे स्टूडेंट लेंगे। जो मेरे स्टूडेंट वो करके आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे मिल गया, क्योंकि बदले का मैं ले रही हूँ उनसे। बस उनको ये बोलती हूँ बेटा तुम खेलो, देश के लिए खेलो। और देश के लिए मैं प्लेयर तैयार करती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। जितना मेरे बहुत बहुत को मिला मैं दे रही हूँ वापिस देश को। लवली लवली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कोई ऐसा सपना, कोई ऐसी बात जो आप चाहती हैं कि वो पूरी हो जाए, जो अभी तक अधूरी है, कोई ऐसा ख्वाब? मैम एक ही ख्वाब अब तो लाइफ का रह गया है। मैं ये चाहती हूँ भाई, मेरे को ना, जैसे मैं अभी भी प्रैक्टिस करवाती हूँ, कोचिंग करती हूँ बच्चों को, लेकिन मेरे को ऐसे माहौल और ऐसे सुविधा अभी तक नहीं मिली है। बस मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे को एक अच्छा सा एस्ट्रोटर्फ लगा दे, और लड़कियों का रहने का, खाने का, पीने का बन जाए, और मैं सिर्फ सुबह शाम उनको कोचिंग करूँ। एक ही ड्रीम है मेरी कि मैं वहां से स्टार पैदा करूँ, और ओलंपिक के लिए ये पता लगे सोनीपत से लड़कियां जा रही है। मेरा ये सपना बहुत है। मेरे को अभी संघर्ष करना पड़ता छोटी छोटी चीजें। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को पूरी सुविधाएं देके ये बोल दे प्रीतम शिवाच आप फ्री में यहाँ सेवा करो, तो मैं वो सेवा करना चाहती हूँ। बस यही मेरा अरे, ख्वाब, अरे वाह। और कोई ख्वाब नहीं मतलब है। जो जो आपने सपना देखा है और जिस शिद्दत से आप मेहनत करती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको आएगी। भगवान आपके साथ है, आपकी मेहनत आपके साथ है, सारी जो पुण्य आत्माएं हैं वो आपकी जरूर हेल्प करेंगी। आपके सक्सेस का मंत्र अगर मैं पूछूं, तो आपके सक्सेस की जो वो जो एक गोल होता है ना, वो गोल क्या है? कौन सा आप शॉट मारती है जिससे कि आपको सक्सेस मिल जाता है? मैं शुरू से ही, मेरे को गोलों की भूख होती थी। होता है ना, प्लेयर के अलग अलग पोजीशंस पे खेलते हैं। मैं शुरू से, मतलब मैं जब बचपन से ही खेलती थी, मुझे गोल करने का बड़ा शौक होता था। तो इसलिए मेरी पोजीशन भी फिर ऐसी ही मेरे को मिली कि स्ट्राइकर, सेंटर फॉरवर्ड, जो गोल करते हैं। हमारी टीम जो है जितने भी गोल से जीते, जब तक मेरे खुद के गोल ना हो जाए, मुझे ऐसा लगता है टीम की जीत नहीं है। मेरे को भूख रहती है गोलों की। और मेरे को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, मैंने जो, मैंने आपको बताया, मैंने डाइविंग के गोल बहुत किए हैं। डाइव करके जो गोल होते हैं ना, डाइव जैसे करके। बीच से बाहर लंबी हम्म। बॉल होती है, और गिर के जो गोल करते हैं, उसमें बहुत परफेक्शन थी। मैंने बहुत ट्रेनिंग की हुई है उसकी, गिर गिर के। तो जब भी मुझे मौका मिलता था, मैंने उसमें इतनी परफेक्शन की हुई थी, मैं मौका छोड़ती नहीं थी। जो डाइविंग के गोलों का मेरा सबसे ज्यादा हो रहा है। लवली। मैंने सुना है कि आपको द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, तो आने वाले वक्त में वो भी आपको मिलेगा। मैं बहुत खुश हूं कि आप
जैसे शख्सियत से आज मुझे बात करने का मौका मिला, एक ऐसी शख्सियत से जिसने हर एडवर्स कंडीशंस में भी अपने आप को साबित किया। आपके बड़े सारे फैंस जुड़े हुए हैं, आपको थैंक यू बोल रहे हैं, और राधे श्याम जी हैं, उन्होंने भी आपके लिए बहुत बेस्ट विशेस भेजे हैं, आशु जी हैं, शांतनु, विकास यादव जी, मतलब इतने सारे नाम हैं, सबके सब ने आपको एक प्रेरणा के तौर पर देखा है और सब आपके काबिलियत की, सब आपके नाम की तारीफें कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम जी थैंक यू। कि आज आपने मार्गदर्शन दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत मोटिवेशनल बातें बताई। आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपके वक्त थैंक के यू, लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। प्रीतम सिवाच जी आज हमारे साथ थी, जिनसे बात करके हमें बहुत सारी खास चीजें पता चली कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो किस तरह से आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ अपने गोल की तरफ रहनी चाहिए। बाकी आसपास जो भी चीजें, जो भी घटनाएं घटती हैं, उनको आप एक चैलेंज के तौर पे लीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई सेलिब्रिटी के साथ, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में हमारा जो है सहयोग करेंगे। Thank you so much for being with us. Thank you.